अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट एफएससी का कोर्स हमने लिया हुआ है स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 के हमने टॉपिक्स भी किए हुए हैं, इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी किए हुए हैं। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ऐसी है, कहते हैं 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity of 0.1 meter per second. The drop recombine to form a single drop. What should be the new terminal velocity? इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास ऑयल है और ऑयल के 8 ड्रॉप्स हैं और वो गिर रहे हैं, और इनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, हर एक की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, ईच की टर्मिनल वेलोसिटी वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड। आपको कहते हैं कि ये 8 ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो गए हैं और एक बड़ा ड्रॉप बन गया। अब ये बोलते हैं कि अब आपने बताना है कि इसकी जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है वो कितनी होगी। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो हम डेटा निकाल लेते हैं। हमारे पास हर एक की जो हर एक ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड, और टोटल ड्रॉप्स हमारे पास कितने हैं? 8 हमारे पास टोटल ड्रॉप्स हैं। फाइंड हमने क्या करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ न्यू बिग ड्रॉपलेट, हमारे पास जो न्यू बॉल आएगा, जो न्यू ड्रॉपलेट आएगा इन 8 के कम्बिनेशन से, उसकी हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम वी टी डैश से डिनोट कर रहे हैं। और जो हमारे पास ईच की है, हर एक ड्रॉप की जो अलग से टर्मिनल वेलोसिटी है उसको हम वी टी से डिनोट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो हर एक ड्रॉप है उसके लिए हमारे पास जो रेडियस है वो हम आर से डिनोट करेंगे, और हमारे पास जब ये 8 के 8 बॉल कंबाइन हो जाएंगे तो उसके लिए जो हम रेडियस है वो आर डैश से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास जो ईच टर्मिनल वेलोसिटी है वो गिवन होती है। कोई भी आपके पास चीज़ है उसकी अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हम ऐसा करते हैं कि हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है वो बिग ड्रॉपलेट की फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वी टी डैश इक्वल टू 2 रो जी। यहाँ पर अब देखें, जो आर डैश मैं अब लिख रहा हूँ, आर डैश हमें ये डिनोट करता है कि हमारे पास जो न्यू रेडियस है, जो न्यू ड्रॉपलेट आया, जो बड़ा ड्रॉपलेट आया 8 के कम्बिनेशन से, वो होल स्क्वायर ले लेंगे डिवाइड बाई 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इक्वेशन नंबर 2 है। आगे हमने ऐसा करना है कि जो आर डैश है इसकी वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है, आर डैश की। तो आर डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि आर डैश और आर के बीच में क्या रिलेशन बनता है। देखें, तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर एक ड्रॉप है और उसका आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो वो स्फीरिकल शेप होता है, तो हमारे पास वो बराबर होता है वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि हम यहाँ पर ये फाइंड करें कि हमारे पास 8 के 8 ड्रॉप्स आपस में मिक्स हो गए हैं, अब 8 ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसका मतलब ये कि हमारे पास 8 की टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास जो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, जो बिग न्यू ड्रॉप आया उसका, उसके लिए हम वी डैश लिखेंगे इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब लिख लेंगे। आर डैश का मतलब ये कि हमारे पास जो बिग ड्रॉप है या उसका रेडियस है, और वी डैश का मतलब है कि हमारे पास जो बड़ा ड्रॉप है उसका वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ से पता चल गई कि हमारे पास जो वी डैश है वो 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम है। मतलब ये हुआ कि जो न्यू ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास स्मॉल जो ड्रॉप्स हैं उसके 8 टाइम्स उसका वॉल्यूम के आ रहा है। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज पुट कर दी, देखिए यहाँ पर 4/3 पाई दोनों साइडों पर है तो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा आर डैश होल क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब। यहाँ से मैं इसका क्यूब ले लूँगा, क्यूब हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा आर डैश होल क्यूब इक्वल टू 2 आर इंटू होल क्यूब हमारे पास बाहर आ गया। अब ऐसा करते हैं कि क्यूब क्यूब दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आता है आर डैश इक्वल टू 2 आर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रिक्वायर्ड था हमने वो पहले फाइंड कर लिया। हमने ये देखना था, हमने इक्वेशन नंबर 2 में आर डैश की वैल्यू पुट करनी, तो आर डैश की वैल्यू आ गई 2 आर। हम वो वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। जब पुट कर दी तो हमारे पास आ गया वी टी डैश इक्वल टू 2 रो जी इंटू 2 आर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि हमारे पास देखें ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 को अगर मैं साइड पर ले जाऊँ, अलग करके लिख लूँ, तो मेरे पास बनता है वी टी डैश इक्वल टू 4, और ब्रैकेट आप यहाँ पर डाल लें और आएगा 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है, हर एक बॉल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके बराबर, तो मैं वी टी लिख लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बिग ड्रॉप आ रहा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ सिंगल ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है उसके बराबर है।
हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वी टी की वैल्यू दी है, वी टी की वैल्यू है 0.1 मीटर पर सेकेंड। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो हमारे पास जो न्यू ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप आ रहा है, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कहते हैं वाटर ट्रेवल्स थ्रू a 9.6 centimeter diameter fire hose with a speed of 1.3 meter per second. At the end of hose, the water flow out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter. What is the speed of water coming out of the nozzle? और B parts का है what diameter nozzle is required to give water speed of 21 meter per second. इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि आपके पास एक होस पाइप है जिसका एक साइड से जो डायमीटर है वो है 9.6 सेंटीमीटर, और कहते हैं कि उससे जो वाटर निकल रहा है वो है, उसमें जो वाटर ट्रैवल कर रहा है वो 1.3 मीटर पर सेकंड से। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, और उसका जो दूसरा एंड है उस पर कहते हैं कि वहाँ पर उसका जो डायमीटर है वो है 2.5 सेंटीमीटर। आप वो कहते हैं कि दूसरे साइड से जो वेलोसिटी आपने वो फाइंड करनी है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, मतलब एक एंड की आपको वेलोसिटी दी है, दूसरे एंड की फाइंड करनी है। साथ में कहते हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग, वही वाली बात होगी। और पार्ट नंबर 20 का कहते हैं कि आप ये बताएं कि अगर आपके पास जो दूसरा एंड है उसकी जो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वाटर की वो 21 मीटर पर सेकेंड है, तो बताएं कि यहाँ पर इसका डायमीटर कितना होगा इस नोजल का दूसरे एंड पे। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा निकाल लेते हैं। डेटा आपके पास इस तरह के, सबसे पहले कि डायमीटर ऑफ पाइप आपने ले लिया वन साइड से जो कि है 9.6 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.096 मीटर। अब यहाँ पर मेरे पास डायमीटर तो आ गया एक साइड का मीटर्स में, लेकिन हमें डायमीटर नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसका रेडियस निकाल लेता हूँ, और रेडियस के लिए देखें मैं 2 से इसको डिवाइड कर लूँगा। जब 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 0.048 मीटर। अब यहाँ पर मैं इसका एरिया अगर निकालना चाहूँ तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, और पुट करने के बाद मेरे पास जो एरिया आ रहा है इस साइड का, जो फर्स्ट साइड है एंड है, इसका जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो है 0.00723 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ दी है वो आपके पास डायमीटर दिया हुआ था दूसरे एंड का, तो दूसरे एंड का डायमीटर आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा 0.025 मीटर। रेडियस हम इसका निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, रेडियस इसका हमारे पास आ जाएगा 0.0125। आपके पास इसका रेडियस आ गया। अब हमने निकालना है इसका, और ये मीटर है। आगे आपने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम इसको अगेन पाई आर स्क्वायर में पुट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.00049 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट एंड है वहाँ पर जो वेलोसिटी थी वाटर की वो थी 1.3 मीटर। रिक्वायर्ड डेटा देखते हैं। रिक्वायर्ड डेटा में देखिए हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले पार्ट हमने ये फाइंड करना है कि जो दूसरा एंड है वहाँ पर हमें बताओ कि क्या वेलोसिटी है, और फिर बी पार्ट में कहते हैं कि अगर तो आपके पास दूसरे एंड पे वेलोसिटी जो है वो 21 मीटर पर सेकेंड है तो वहाँ का डायमीटर बताओ, तो मतलब कंडीशन थोड़ी चेंज है। तो फार्मूला अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड हमारे पास जो फार्मूला है वो है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है V2 फाइंड करना है। तो V2 फाइंड करने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं कि या तो हम V2 की वैल्यू पहले ही निकाल लें, और या तो इसमें पुटिंग करें और आखिर में हम निकालें। तो हम ऐसा करते हैं, पहले पुटिंग कर लेते हैं। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 0.007 23 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 1 जो आपके पास है वो 1.3 है, इक्वल टू A2 आपके पास जो हमने वैल्यू निकाली थी आखिर में वो थी 0.00049 मल्टीप्लाई, और V2 आपने फाइंड करना तो हम उसको इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय कर लेंगे 0.00049। तो हमने जब डिवाइड कर लिया इसको, आप V2 के लिए V2 आपके पास अलहदा हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल V2 आता है, जो वेलोसिटी जो दूसरे एंड पे आती है वो आती है 19.2 मीटर पर सेकेंड। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में देखें आपके पास वेलोसिटी गिवन है जो कि है 21 मीटर, जिसको हम V2 से डिनोट कर रहे हैं, और D2 हमने फाइंड करना है। डायमीटर जो दूसरे एंड पे आ रहा है हमने उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू हम V2 की वैल्यू जब निकालते हैं तो आता है V2 इक्वल टू V1 इंटू D1 डिवाइड बाई D2 होल स्क्वायर। यहाँ से ऐसा करना है हमने कि D2 की वैल्यू निकालनी, तो D2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा फार्मूला D2 इक्वल टू D1 अंडर रूट V1 डिवाइड बाई V2। इस फार्मूला में हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, तो जितनी भी आपके पास वैल्यूज आप वो पुट करें। D1 की वैल्यू हमने पुट की जो कि आपके पास गिवन था शुरू में, इसी तरह अंडर रूट आपने पुट किया। V1 आपके पास जो शुरू में आपके पास वेलोसिटी दी है एक एंड में वो है 1.3
मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय, और V2 आपके पास जो यहाँ पर दी हुई है वो है 21 मीटर पर सेकंड। आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो फाइनल D2 आ रहा है वो है 2.4 मीटर। आपके पास जो लास्ट एंड है उसके ऊपर जो आपके पास डायमीटर आ रहा है वो है 2.4 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आते हैं। इसमें कहते हैं एक फ़िश टैंक है, इसकी डायमेंशन हमें गिवन है, मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो है 0.3 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और इसकी हाइट है 0.6 मीटर। आगे कहते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि एक फ़िश टैंक है जिसकी डायमेंशन आपके पास गिवन है, विड्थ आपके पास है 0.3 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, और हाइट है इसकी 0.6 मीटर। आगे कहते हैं कि ये फ़िल्टर का जो प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है तो हर 3 घंटे बाद इसका फ़िल्टर कंप्लीट होता है। वाटर को फ़िल्टर करने में जो टाइम लगता है वो 3 आवर्स है। और आगे कहते हैं कि हमारे पास जो इसका इनपुट ट्यूब है, इनपुट ट्यूब जो फ़िल्टर में लगी हुई है उसका डायमीटर आपके पास है 3 सेंटीमीटर। और आपको कहते हैं कि इसकी फ़्लो स्पीड आपने बतानी है कि फ़्लो स्पीड इसकी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा में है वो विड्थ है वो 0.3 है, लेंथ है 1 मीटर, हाइट है 0.6 मीटर। आगे जो टाइम आपको दिया उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, तो 3 आवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3600 से आपके पास आ गया 10,800 सेकंड्स। डायमीटर आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो आ जाएगा 0.03 मीटर। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, मतलब फ्लो स्पीड आपने फाइंड करना है, वी आपको फाइंड करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर आप देखें तो A1 V1 होता है। A1 मतलब ये हुआ कि आपके पास एरिया, और V1 आपके पास है वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको ओपन करूँ, एरिया को जो यूनिट है वो मैं निकालूँ और वेलोसिटी का यूनिट निकालूँ, तो आपके पास यहाँ पर इससे बनता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब हमने जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है वेलोसिटी, तो हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड बाय ए। तो आपके पास फार्मूला जो बन रहा है v इज़ इक्वल टू, ये जो स्मॉल v है ये आपके पास वेलोसिटी है, आगे लिखा है v इज़ इक्वल टू डेल v, और यहाँ पर जो बड़ा v है ये आपके पास है वॉल्यूम, डिवाइड बाय a डेल टी। सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, हम यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, एरिया आपके पास नहीं है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि फार्मूला पुट करेंगे। तो एरिया का आपके पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की, लेकिन आर आपके पास यहाँ पर रेडियस नहीं है। तो रेडियस के लिए हम ऐसा करते हैं कि रेडियस आपके पास बराबर है डी डिवाइड बाई 2, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, जिससे आपके पास वैल्यू आ रही है 0.0007 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम जो आपके पास यहाँ पर गिवन तो नहीं है, लेकिन आपके पास जो डायमेंशंस दिए हैं उससे हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, विड्थ को, लेंथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 से, तो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 0.18 मीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, एरिया भी आ गया, और टाइम भी आपके पास है। हमने इस फार्मूला में फार्मूला नंबर 1 जो है v इज़ इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई ए डेल टी, इसमें हमने पुट कर लिया। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने से आपके पास जो आंसर आता है फाइनली राउंड ऑफ करने से वो आ रहा है v इज़ इक्वल टू 2.38 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप मीटर में भी लिख सकते हैं, तो ऊपर मैंने मीटर में भी लिखा है v इज़ इक्वल टू 0.0238 मीटर पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो सेंटीमीटर में भी। तो ये आपके पास फ्लो स्पीड है इनपुट जो ट्यूब है उसकी। तो स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें कहते हैं A ventrimeter is measuring the flow of water। आपके पास एक वेंट्रीमीटर है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि वेंट्रीमीटर क्या होता है। वेंट्रीमीटर आपके पास एक फ्लो मीटर है, मतलब ये हुआ कि किसी भी पाइप के बीच में से एक वाटर की या किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसको मेजर करने के लिए जो मीटर हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रीमीटर बोलते हैं। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं इसको। तो कह रहे हैं आपके पास एक वेंट्रीमीटर है जो फ्लो ऑफ वाटर मेजर कर रहा है। इट हैज़ मेन डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं आपको साइड पर एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ। तो इसमें आप देखें, इस डायग्राम में आपको ये पता चल रहा है कि किनारों से इसकी वेट ज़्यादा है और दोनों की वेट किनारों से एक जैसी है। तो ये जो किनारों वाली इसकी वेट है, जो चौड़ाई है, वो आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे जैसे थ्रोट पर जाता है, थ्रोट आप देखिए जो जहाँ पर इसकी वेट बहुत ज़्यादा कम है मिड में, इसको हम बोलते हैं इसका थ्रोट पॉइंट। तो थ्रोट पर जो इसका डायमीटर है वो है 1 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं इफ़ द प्रेशर डिफरेंस इज़ मेजर्ड टू बी 18 mmHg। तो आपको कह रहे हैं कि भाई प्रेशर का यूनिट है mmHg,
पास्कल भी है, टॉर भी आपके पास यूनिट है, लेकिन यहाँ पर mmHg में लिया, जिसको हम बाद में चेंज करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल में लाएंगे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि दोनों जो हमारे पास डायमीटर है या दोनों साइड्स, इन दोनों साइड्स के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है 18 मिलीमीटर Hg। तो कहते हैं आपको कि यहाँ से जो पानी इंटर हो रहा है वेंट्रीमीटर थ्रोट, जो थ्रोट में जो पानी इंटर हो रहा है, इसकी आपने स्पीड बतानी है, मतलब फ्लो बताना है यहाँ पर, इस जो वेंट्रीमीटर में इंटर हो रहा है, एंटरिंग वाला। तो डेटा निकाल लेते हैं, वैसे एक्सप्लेनेशन हो ही गई है, डेटा फिर भी निकाल लेते हैं। जो मेन डायमीटर है उसको हम D1 से डिनोट करेंगे, जो है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो आ जाएगा 0.035 मीटर। आगे आपको थ्रॉट दिया हुआ है, जो थ्रॉट का डायमीटर है उसको हम D2 से मेजर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, जो कि है 1 सेंटीमीटर। आप इसको अगेन कन्वर्ट कर दें मीटर में, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.010 मीटर। प्रेशर डिफरेंस आपके पास इस तरह होता है कि P1 माइनस P2 होता है, जो कि 18 मिलीमीटर Hg। हम ऐसा करते हैं कि मिलीमीटर Hg को हम कन्वर्ट कर देंगे पास्कल में, और आप ये याद रखना कि आपके पास 1 मिलीमीटर Hg बराबर होता है 133.3 पास्कल के। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 133.3 पास्कल से। तो यहाँ से हमारे पास जो पास्कल में वैल्यू आती है प्रेशर डिफरेंस की, वो आती है 2399.4 पास्कल। और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर आप ले लेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी है। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ से जो एंटर हो रही है थ्रोट के बीच में, उसको V1 से हम डिनोट करते हैं। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में देखें, हमने फाइंड करना स्पीड ऑफ वाटर V1 एंटरिंग द वेंट्रो थ्रोट इज़ गिवन बाय, हमारे पास इसका जो रिलेशन बन रहा है, जो फार्मूला बन रहा है, वो बन रहा है V1 इज़ इक्वल टू A2 स्क्वायर, अंडर रूट हमने डाला 2 लिखा, ब्रैकेट के अंदर P1 माइनस P2 जो बीच में प्रेशर के डिफरेंस है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला जो आपके पास लिखा है, इसी में हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है, और एरिया आपके पास है ही नहीं। तो एरिया को हम फाइंड करने के लिए, A1 को A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एरिया 1 और एरिया 2 फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला आपके पास है A1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। अब R1 की भी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डायमीटर का सहारा लेंगे। रेडियस बराबर होता है D/2 के, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो आपके पास जो A1 आ रहा है वो बराबर है 0.00096 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम जब एरिया 2 फाइंड करेंगे उसके लिए भी यही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इसी तरह से जो उसकी R2 की जो वैल्यू है और D2 की जो वैल्यू है उसकी हम पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाता है 0.00078, मतलब 0.4/0 है, और फिर आपके पास 78 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपके पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप इस फार्मूला में पुट कर दें, जो फार्मूला नंबर है आपके पास 1, इसमें आप पुट करेंगे, तो आपके पास सिंपल कैलकुलेशन आप कर लें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन भी है बीच में, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो स्पीड आएगी राउंड ऑफ करके, वो आपके पास आ रही V1 इज़ इक्वल टू 0.18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड है 0.18 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं। आपको कहते हैं कि आपके पास एक वाटर टैंक है, और उस वाटर टैंक में कुछ वाटर है, और उस वाटर के लेवल से 14 मीटर अगर आप बिलो आ जाएं, तो यहाँ पर एक सर्कुलर होल किया गया, एक सुराख किया गया, जिसका डायमीटर है, उस टैंक के बीच में आपने एक सुराख की है जिसका डायमीटर है 6 मिलीमीटर। आपको कहते हैं कि आपने दो चीज़ें फाइंड करनी। एक, आपने ये बताना है कि वाटर यहाँ से इस सुराख से जिस स्पीड से बाहर की तरफ निकल रहा है, ई फ्लक्स उसको हम बोलते हैं, जो फ्लो बाहर की तरफ उसको हम बोलते हैं ई फ्लक्स, उसकी हमें स्पीड बतानी है। और दूसरा हमें ये चीज़ बताना है कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है, हमने बताना है। दो चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा निकालते हैं। डायमीटर आपके पास है 6 मिलीमीटर, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो आ जाएगा 0.006 मीटर। हाइट आपके पास है 14 मीटर, और आपको दो चीज़ें फाइंड करनी, रिक्वायर्ड डेटा या टू फाइंड जो हमने करना है वो ई फ्लक्स फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड के। 1 सेकंड के बीच में जितना भी वॉल्यूम डिस्चार्ज हो रहा है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ई फ्लक्स का फार्मूला देखें। ई फ्लक्स का आपके पास जो टोरेसलस जो थ्योरम था उससे हम यहाँ से ले लेंगे, तो उसका आपके पास जो फार्मूला है ई फ्लक्स का वो है √2GH। जी आपके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि हम ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट भी आपके पास है, और हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा ई फ्लक्स इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 14 मीटर। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं फिर अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो ई फ्लक्स आ रहा है वो है 16.57 मीटर पर सेकंड।
तो ये तो हमारे पास ई फ्लक्स आ गया। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड के, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज हुआ। और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम देख सकते हैं कि डेल वी डिवाइड बाई टी बराबर होता है ए वी के। ए आपके पास एरिया, वी आप स्मॉल वी आपके पास है वेलोसिटी, और यहाँ पर डेल वी जो लिखा है आपके पास चेंज ऑफ वॉल्यूम है, और डेल टी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ टाइम। अब यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है और एरिया यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, तो एरिया हम ऐसा करते हैं फाइंड कर लेते हैं। एरिया का आपके पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पाई हम ले लेंगे डी डिवाइड बाई 2 के, मतलब डायमीटर को हाफ कर देंगे। तो डायमीटर तो हमारे पास गिवन, उसका होल स्क्वायर भी ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू आपके पास जो है वो हम पुट कर लेंगे, और ये जो वैल्यूज सारी हम पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पुट करने से आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो आपके पास आ जाएगा 2.827 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 16.57। तो यहाँ पर आप देखें, आप सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनल जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आता है चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आता है 468.4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये तो मैंने सेंटीमीटर्स में आपको बता दिया, लेकिन अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास होगा 468.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें कहते हैं व्हाट इज द एरोफॉइल लिफ्ट due to Bernoulli principle on the paper plan of wing area 0.01 meter cube if the air passes over the top and bottom surfaces at speed of 9 meter per second and 7 meter per second respectively। और यहाँ पर कहते हैं कि डेंसिटी आपके पास एयर की जो है 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपके पास जो न्यूमेरिकल है ये अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन हमने इसमें यूज़ करनी है। यहाँ पे कहते हैं आपके पास एक एरोफॉइल लिफ्ट हो रहा है, मतलब एयरप्लेन का अगर आप जो पर है जिसको हम बाजू बोलते हैं उसको आप देखें, उसकी जो शेप उसको एरोफॉइल बोल सकते हैं। वो जब ऊपर की तरफ उठता है तो हम उसके ऊपर लाजिम आता है फोर्स लग रही होती है। वो किस वजह से? बर्नौली इक्वेशन वहाँ पर यूज़ हो रही है प्रेशर की वजह से और स्पीड ऑफ जो वहाँ पर एयर उसकी वजह से। देखिए यहाँ पर आपके पास जो डेटा उसको हम निकाल लेते हैं। जो एरिया आपके पास है इसका वो आपको दिया गया, इस विंग का जो एरिया वो है A इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ टॉप ऑफ विंग जो है वो भी 1 से हम डिनोट करें जो कि है 9 मीटर पर सेकंड, और जो बॉटम पर स्पीड है वो आपके पास है 7 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि नीचे आपके पास स्पीड कम है, ऊपर आपके पास स्पीड ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमने जो जिस फोर्स से वो ऊपर की तरफ उठेगा वो फोर्स हमने फाइंड करनी है। देखें जो एरोफॉइल का जो फार्मूला है उसका जो रिलेशन है वो आपके पास है F इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी इंटू V2 माइनस V1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, और एरिया आपके पास है V2 और V1 आपके पास वेलोसिटीज़ हैं। हम ऐसा करते हैं सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1.28 इंटू आपके पास आगे ब्रैकेट है और 9 है, माइनस कर देंगे हम इसको 7 से, ब्रैकेट क्लोज होगी और फिर 0.01 आ जाएगा। सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू कैलकुलेटर, हमारे पास आता है F इज इक्वल टू 0.2048 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राउंड ऑफ करते हैं, फार्मूला चेंज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो आपके पास जो यहाँ पर फोर्स लग रही है इस विंग को ऊपर उठाने के लिए ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, या आप बोल सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस या वेलोसिटी डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं, स्पीड डिफरेंस, बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स यहाँ पर लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ वो है 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव लास्ट वन, और जिसका नंबर है 7। स्टेटमेंट में कहते हैं ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म a 25 meter per second wind blows across the flat roof of a small home. Find the difference in pressure below the air inside the home and air just above the roof, assuming the doors and windows of the house are closed. The density of air is 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन ऐसे ही करता हूँ। तो मान लें एक घर है और घर की खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद हैं, मतलब ये हो कि अंदर बिल्कुल खामोशी है और आप भी अंदर ही हैं, जबकि घर के बाहर आंधी तूफ़ान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आपकी जो छत है उसके ऊपर जो स्पीड कैलकुलेट की गई है हवा की वो है 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन अंदर तो स्पीड नहीं है हवा की, क्योंकि अंदर हवा आ नहीं सकती, बिल्कुल बंद है। तो आपको कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि बाहर ऊपर जो प्रेशर है वो आप कैलकुलेट करके बताएं, और आपके घर के अंदर जो प्रेशर है हवा का या जो कुछ भी है वो आप कैलकुलेट करके बताएं। डेंसिटी आपको दी गई है वो है 1.28 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखें यहाँ से डेटा हम जो निकालते हैं उसमें आपके पास एक वेलोसिटी जो बाहर की है
वो हमारे पास है 25 मीटर पर सेकंड, और जो अंदर की वेलोसिटी है वो आपके पास है 0, डेंसिटी आपके पास गिवन है। हमने यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला है वो है P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 डेंसिटी इंटू V2 माइनस V1। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास हैं 1/2 हमने पुट किया, डेंसिटी आपके पास है 1.28, V2 आपके पास है 25 मीटर पर सेकंड, माइनस करेंगे और V1 आपके पास है 0 मीटर, क्योंकि अंदर आपके पास वेलोसिटी 0 और बाहर आपके पास 25 है। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है P1 माइनस P2 वो आ रहा है 400 किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर। इसको अगर हम प्रेशर का यूनिट चेंज करें तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, या डेल P आप लिख सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगा 400 पास्कल आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।